हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ब्रीफ इंट्रोडक्शन में बताएंगे एनिमलिया के बारे में। वैसे एनिमलिया पूरा एक तो क्लास मतलब पूरा चैप्टर ही एनिमलिया के बारे में कुछ थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन उसमें दिया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, तो उसको हम पढ़ाने जा रहे हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एनिमलिया क्या होते हैं, एनिमलिया का क्या कैरेक्टर्स है। जो एनिमलिया होते हैं वो क्या होते हैं, यूकैरियोटिक। दे आर यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर। ये यूकैरियोटिक होते हैं और कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। और देखिएगा ये जो होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं और मल्टीसेलुलर होते हैं। दे आर हेटेरोट्रॉफ। ये कैसे नेचर के होते हैं, ऑटोट्रॉफ नहीं होते हैं, हेटेरोट्रॉफ होते हैं। ये प्लांट्स पे जो होते हैं डिपेंड होते हैं दोनों तरीके से। ये प्लांट्स पे जो होते हैं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, दोनों तरीके से क्या होते हैं प्लांट्स पे कौन जो होते हैं ये डिपेंड होते हैं कौन, एनिमलिया जो एनिमल होते हैं। इनमें जो होता है, इनमें सेल वॉल जो होती हैं एब्सेंट होती हैं, सेल वॉल एब्सेंट। इसमें जो होती है कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती है, ये याद रखिएगा। एनिमलिया जो एनिमल होते हैं उसमें सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती हैं। और जबकि ये हेटेरोट्रॉफिक की नेचर होती हैं, प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, चाहे वो डायरेक्टली डिपेंड हो चाहे वो इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं, उसे कहेंगे हेटेरोट्रॉफ होंगे। इनका कैरेक्टर देखिएगा, इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल। इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो होता है ग्लाइकोजन एंड कहीं कहीं ऑयल भी है, ग्लाइकोजन एंड ऑयल। इनका रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, ग्लाइकोजन है या फिर ऑयल है। इनमें याद रखिएगा, इनमें जो न्यूट्रिशन होता है किस टाइप का होता है, इनमें जो न्यूट्रिशन होता है, इसमें जो होता है न्यूट्रिशन जो होता है होलोजोइक नेचर का होता है। होलोजोइक का मतलब होता है पहले खाओ फिर पचाओ। पहले इसमें ये क्या करता है, इंगल्फ करता है, इंगल्फ कर लेते हैं। होलोजोइक का मतलब होता है खाने को क्या होती है डायरेक्टली इंगल्फ कर लेना। पहले याद रखिएगा, होलोजोइक में पहले क्या करते हैं, होलोजोइक में पहले खाते हैं फिर पचाते हैं, जबकि सैप्रोट्रॉफ में क्या करते हैं, पहले पचाते हैं फिर जाके खाते हैं। ये याद रखिएगा। इनमें जो होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होता है, होलोजोइक नेचर होता है, किसमें, एनिमलिया में। और याद रखिएगा इसमें जो होते हैं रिप्रोडक्शन जो होता है, रिप्रोडक्शन जो होता है सेक्सुअली होता है, या फिर कह सकते हैं इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और याद रखिएगा इसमें जो डेवलपमेंट होता है, इनमें जो डेवलपमेंट होता है वो दो तरीके से हो सकता है। एक होगा डायरेक्ट, दूसरा होगा इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एक चीज याद रखिएगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट जिसमें जो होते हैं डायरेक्ट जो होते हैं एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो बन जाता है। इनडायरेक्ट में जो होता है पहले जो होता है लार्वल स्टेज आएगी, लार्वल स्टेज से फिर जो होती है एडल्ट में आएगा, और जिसमें कोई मतलब एम्ब्रियो मतलब एडल्ट पहले आए तो डायरेक्ट डेवलपमेंट है। जिसमें लार्वा पहले बने फिर एडल्ट बने वो क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा। ये तो कुछ कैरेक्टर था एनिमलिया के बारे में, था। आई होप सो एनिमलिया आप लोग को समझ में आया होगा। याद रखिएगा इनका यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं
ये जो होते हैं हेटेरोट्रॉफ नेचर के होते हैं, ये प्लांट्स पे जो होते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरीके से डिपेंड हो सकते हैं। इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो कैसा होता है, ग्लाइकोजन या फिर ऑयल होते हैं। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, होलोजोइक होता है। इनमें जो होते हैं रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं, सेक्सुअल होता है, बट जिसमें जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है, डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कब होगा, जब लार्वा से एडल्ट बनेगा तो उसे क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट जो होता है एम्ब्रियो बन गया है, उसमें कोई लार्वल स्टेज नहीं हो तो उसे बोलेंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट। जिसमें लार्वल स्टेज हो उसे क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट। ये तो कुछ एनिमलिया का कैरेक्टर था। आई होप सो आप लोग को जो होते एनिमलिया का कैरेक्टर समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।